नमस्कार दोस्तों। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूंगा कि यार भाई मैंने अपने गेमिंग चैनल में एक लेटेस्ट हॉरर गेम प्ले वीडियो डाला हूं। ये बड़ा ही यूनिक सा और क्यूट सा हॉरर गेम प्ले है, देख के बहुत मजा आएगा। लेटेस्ट है, पुराना नहीं है, प्ले स्टेशन का गेम है, बहुत एंजॉय करोगे। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं और बस इसके बाद उसको देखना है यार। पहले इसको एंजॉय करो और इसको एंजॉय करते करते ये भी ध्यान देना कि 10 में से आप इस स्टोरी को कितना नंबर देना चाहते हो। एंड तक देखो, जितने नंबर भी लगे कमेंट में आके लिख देना कि भाई इस वीडियो को 10 में से इतने नंबर मिलते हैं। मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा और इस तरह के और भी वीडियोस बनाने का कॉन्फिडेंस मेरे अंदर बढ़ता रहेगा। तो चलिए अब बिना देरी किए आज की इस खौफनाक घटना की कहानी की शुरुआत करते हैं। जस्ट इमेजिन, जिस स्कूल में आप पढ़ाई करते हैं वो दिन की वक्त तो पूरी तरह से नॉर्मल होता है, लेकिन रात होते से ही वहां पर ढेर सारे भूत मंडराने लगते हैं। आपको ये पता चले तो आपका क्या हाल होगा? क्या आप लोग अभी जैसा नॉर्मली अपने स्कूल में जाते हैं वैसा जा पाएंगे? स्कूल में बैठकर पढ़ाई कर रहे होते कर पाएंगे? अकेले वॉशरूम ऐसे ही जब मन चाहे तब चले जाते हैं, क्या तब इतना आसान हो पाएगा? ऐसा डर नहीं लगेगा पीछे से आके कोई धप्पा बोल दे तो? आज की भी ये कहानी कुछ इसी प्रकार की है। मेरठ के एक स्कूल में हुई ऐसी खतरनाक घटना की सुनकर आपका दिल कांप जाएगा। बिना देरी किए आज से चलते हैं भाई लगभग 6 साल पहले सन 2018 में और जानते हैं इस खौफनाक घटना की कहानी को। तो ये कहानी जुड़ी हुई है मेनली 4 लड़कों से। चारों का नाम बता देता हूं। हर्ष हमारी कहानी का मेन किरदार, इसके 3 दोस्त, एक का नाम था रितेश, एक का नाम था आरुष और एक का नाम था विवेक। जो हर्ष ना अपना प्रॉपर मेरठ में रहा करता था, लेकिन इसके जो ये 3 दोस्त थे वो मेरठ से कुछ ही दूरी पर स्थित दिमौली नाम की जगह में रहा करते थे। अब भैया दिमौली में हर्ष की नानी का घर था। जी हाँ, कह सकते हैं कि हर्ष का ननिहाल था वो। जब कभी भी गर्मियों की छुट्टी हर्ष को मिलती थी, हर्ष अपनी नानी के घर जरूर छुट्टियां मनाने जाता। अच्छा खासा टाइम स्पेंड करता, बहुत मजा आता। यहां पर उसके दोस्त भी बन गए थे, जिन 3 का नाम बताया बिल्कुल वही। ऐसा हो गया था कि लंगोटिया यार है यार, मतलब एक ही लंगोटी पहन लेते हो, ऐसे वाले दोस्ती हो गई थी। अब जब कभी भी मौका मिलता साथ में खेलने कूदने जाया करते। अरे गर्मी की छुट्टी में क्या मौका, ये लोग तो निकाल ही लेते थे। लेकिन 2018 की गर्मियों की छुट्टी में जब हर्ष नानी के गांव गया तो नानी ने उसे कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर हर्ष थोड़ा सा घबरा गया। नानी ने बोली कि देख बेटा, इस बार तू घूमने के लिए गांव आया है पूरे 2 साल बाद। 2016 के बाद 2018 में आया ना, पिछले 1 साल में हमारे गांव में बहुत कुछ हो गया है। और खासकर वो पुराना स्कूल है ना उसके पास, वहां पर देख, मैंने सुनी होगी तुम लोग खेलने कूदने जाते रहते हो। अब मत जाना, अगर जा भी रहे हो तो अंधेरा होने से पहले वहां से लौट आना, क्योंकि रात होते से ही वहां पर ढेर सारी आत्माएं मंडराने लगती है। ये बोलता है नानी आप कैसी बात कर रही हो, ऐसा रियल में हो सकता है क्या? मतलब वो स्कूल तो नॉर्मल है यार, वहां पे बच्चे पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, वहां पे ऐसे कैसे आत्माएं भटकने लगेगी? नानी बोलती है कि नहीं, भटकती है भाई। तू मान या ना मान, अपने दोस्तों से पूछ ले, 3 तेरे लंगोटिया यार है ना, पूछ ले उनसे। इसने बोला कि ठीक है नानी, मैं खाना वाना खा के जाता हूँ। इसने खाना वाना खाया, अपने दोस्तों से मिला और दोस्तों से बोला कि यार मेरी नानी ऐसा ऐसा बता रही थी कि वो पुराने स्कूल के पास कोई तो भी कांड हो गया, जिसकी वजह से 1 साल के अंदर वहां पे ढेर सारे भूतों का बसेरा लग गया है। रात होते से ही वहां पे भूत प्रेत भटकने लगते। क्या इस बात में पूरी सच्चाई है? उसके तीनों दोस्त बोलते हैं हाँ भाई, पूरी सच्चाई है। वहां पे कुछ तो खतरनाक हुआ था जिस बारे में हमको नहीं पता, घर वाले बताते नहीं हैं क्लियर। हाँ, इतना जरूर पता है कि वहां पर किसी की मृत्यु हुई थी, लेकिन डिटेल में पूरी कहानी नहीं मालूम। बेहतर है ना यार, हम लोग खेलने जाएंगे और रात होने से पहले लौट आएंगे। बिना मतलब रात तक बाहर खेलो तो घर से डांट भी पड़ती है। इसने बोला चलो कोई नहीं, शाम को मिलते हैं, थोड़ा आराम करता हूँ, आज ही आया हूँ। ये चले गया नानी के घर वापस। सब दोस्त लोग अपने अपने घर चले गए और ये लोग थोड़ी शाम होने का इंतजार करने लगे। 4:30 बजे के आसपास ये लोग मिले हैं हर्ष के नानी के घर के पास ही, और चारों बढ़िया घूमने फिरने के लिए गए। घूमते फिरते टाइम पास किए, खेले अपना क्रिकेट, मस्ती मौज किए और 6 बजे लौट गए।
कुछ भी आभास नहीं हुआ। लेकिन हर्ष को मन ही मन ऐसा लग रहा था कि यार एक बार तो उस जगह जाना है, उस जगह को देखना है, एक्सपीरियंस करना है। लेकिन नहीं, इतना आसान नहीं था। अब गांव के हालात थोड़े बदल गए थे और सारे के सारे लोग इस इलाके के पास रात होने के बाद जाने से बहुत ज्यादा कतराते थे। ऐसे करते करते दिन पास होने लगे और हर्ष के मन में ये जागरूकता जागने लगी कि यार वहां जाना है, रात का एक्सपीरियंस लेना है। और ऐसे ही आ गया वो दिन जब हर्ष को नानी गांव को टाटा बाय बाय बोलना था और मेरठ वापस जाना था। इसकी छुट्टियों का समझ लो, कह सकते हैं ये आखिरी दिन था। फिर क्या था भाई, इसने दोस्तों को बोला कि देखो तुम अपने घर वालों से बात करके आ जाना, आज अपन थोड़ी ज्यादा देर तक खेलेंगे। दोस्तों ने भी बोले कि हाँ भाई कल तू निकल जाएगा, आज बढ़िया से एक अच्छी वाली इनिंग खेलेंगे, 15-15 ओवर का मैच खेलेंगे। थे तो ये 4, लेकिन खेलते थे दबाकर क्रिकेट। 15-15 ओवर का ये मैच खेलने के लिए चले गए वहां पे थोड़ा दोपहर से ही। खिलाई शुरू हुई है, घुमाई भी चल रही है, बातचीत भी चल रही है। कहाँ गए हैं? ये वही उस स्कूल में जो हॉन्टेड स्कूल था, क्योंकि यहाँ पर भी ये लोग खेलने आ रहे थे लेकिन शाम होने से पहले घर लौट जा रहे थे। आज ये 15-15 ओवर का मैच खेलने के लिए आए हुए थे 4 लोग। सोचो कितना टाइम लगने वाला था, कितनी देर तक ये लोग खेलने वाले थे। घर पे बोल के आए थे कि हम लोग कहीं दूसरे मैदान में खेलने जा रहे हैं, लेकिन ये लोग इसी स्कूल की तरफ खेलने के लिए आए हुए थे। क्या था कि ये पुराना स्कूल था और इसकी जो बाउंड्री वॉल थी वो पीछे की तरफ से थोड़ी टूटी भी हुई थी, तो ये बाउंड्री वॉल से कूद के अंदर आ जाते थे और अंदर खेलते भी रहते थे। तो बाहर से कोई आएगा जाएगा भी तो किसी को पता नहीं चलेगा कि अंदर कोई है। और वैसे भी यहाँ से बहुत ही कम लोग आते जाते थे। ये लोग बढ़िया से अपना खेल रहे हैं, खेलते खेलते बज गए रात के 9 बजे इनका गेम कंप्लीट हुआ। बोले चलो यार अब घर जाएंगे, बहुत खिलाई हो गई। और वैसे भी खेल खेल में समझ में ही नहीं आया हम कौन सी जगह खेल रहे थे। बस इन लोगों ने अपना पैकअप किए, बाउंड्री वॉल से बाहर कूदे हैं और घर जाने के लिए निकल पड़े। लेकिन अचानक से हर्ष ऐसा बोलता है, यार आज इतना ही क्या, कल चले जाऊंगा, फिर अगले साल आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा पता नहीं है, फिर अपनी 10th बोर्ड भी हो जाएगी, साला सिस्टम पूरा हिल जाएगा। एक काम करते ना, थोड़ा टाइम पास करके आते हैं, थोड़ा इस तरफ से घूम के आते हैं। समझ लो ये है वो स्कूल, ये स्कूल है। इन लोगों का सबका घर इस तरफ था, ये लोग स्कूल से इस तरफ चले गए। टहलते टहलते, टाइम पास करते करते, बात करते करते अब भैया पता ही नहीं चला कि और टाइम बीत गया और लगभग रात के 10 बज गए। 10 बजे के आसपास चारों जो लड़के थे इन लोगों को लगी भूख। यार बोले कि यार बहुत टाइम हो गया, एक काम करें कोई ढाबा आबा चलेगा, कुछ खाना वाना खा के घर लौट जाएंगे बढ़िया से। और हर्ष बोलता है कि अपने अपने घर पे बोल देना कि मैं जा रहा था तो मैंने पार्टी दे दिया, वैसे भी मैं पार्टी दे रहा हूँ चलो। ये लोग गए भैया थोड़ी आगे एक ढाबा, वहाँ पे खाए पिए हैं और बजा डाले इन लोगों ने 11 बजे के आसपास ये लोग उस ढाबे से निकले हैं और अपने घर के लिए जाने लगे। अब रास्ते में वापस से ये स्कूल पढ़ना था। आज बहुत ही रात हो चुकी थी, 9 बजे तक तो ज़रूरी नहीं कुछ भूतिया एक्टिविटी हो, लेकिन अब 11 बज चुके थे और पूरा गांव सुनसान, सब के सब सो चुके हैं। क्योंकि गांव में तो ऐसा होता है कि नॉर्मली लोग 9 साढ़े 9 बजे तक तो सो ही जाएंगे खाना पीना खाकर, और अब तो 11 बज गए थे। ये लोग पैदल पैदल चले आए और हर्ष के हाथ में ना एक बॉल थी, तो बॉल को ऐसे उछालते उछालते भी बीच बीच में ऐसे उछालते उछालते भी चल रहा था। जैसे ये लोग स्कूल के सामने पहुंचे हैं, पता नहीं हर्ष के हाथ से वो बॉल फिसल गई, वो कैच नहीं ले पाया और वो बॉल टप 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 करके आगे खेत था स्कूल के जस्ट अपोजिट में। समझ लो ये स्कूल है और ये खेत है, बीच में ये लोग हैं, ऐसे चल रहे हैं ना, तो बॉल ऐसा उछाला और बॉल टप 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 करके खेत की तरफ चली गई। हर्ष ने बोला ये क्या शॉट है, साला बहुत सारी झाड़ी वाड़ी है, रुको यार लेके आ रहा हूँ। वो गया और बॉल ढूंढने लगा। थोड़ी दूर स्ट्रीट लाइट भी थी इसलिए हल्की हल्की रोशनी आ रही थी, बॉल मिल नहीं रही है। हर्ष बोलता है कि अरे भाई रितेश सुनो ना, इधर आओ ना, तीनों आओ ना यार, ये बॉल मिल नहीं रही है, किधर चली गई। तीनों दोस्त अब उसके गए हैं और बॉल ढूंढना शुरू किए। सब बॉल ढूंढ रहे हैं कि ऐसी कहाँ चली गई, कहाँ चली गई, कहाँ चली गई। कितने में इनको एक जोर से चीख की आवाज सुनाई दी, ऐसी चीख की आवाज कि समझ लो कोई जानवर चिल्ला रहा हो इंसान की आवाज में। बहुत ही क्रीपी, बहुत ही ज्यादा स्कैरी।
ये घबरा गए, एकदम सहम गए, बॉल और ढूंढना सब बंद कर दिए कि एक दूसरे को देखने लगे कि ये क्या हुआ, ये किसके चिल्लाने की आवाज थी। कि अचानक से पीछे ना इसी खेत में एक खंबा लगा हुआ था, उस खंबे में ऐसी आवाज आई। आवाज ये ऐसी थी जैसे कोई खंबे में हाथ मारकर इनको अपनी तरफ बुला रहा हो। ये सब की सब अब पीछे पलट कर देखते हैं तो क्या पाते हैं कि पीछे एक औरत खड़ी हुई है। ये औरत दिखने में पूरी तरीके से नॉर्मल है। ये औरत अब इनकी तरफ बढ़ना शुरू होती है। ये नीचे ही देख रही थी, इनकी तरफ नहीं देख रही थी। इन लोगों को थोड़ा अजीब लगता है। जब ये औरत इनके लगभग नजदीक आ ही गई थी तो इन लोगों को थोड़ा अजीब लगता है। एक दूसरे को इशारा करते हैं, चलो बिना देरी किए यहां से निकल लेते हैं। ये लोग रोड की तरफ बढ़ने लगते हैं पीछे घूम के कि अचानक से पीछे से आरुष की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। ये तीनों घबरा जाते हैं, पीछे पलटकर देखते हैं तो क्या पाते हैं, आरुष को वो औरत गले से पकड़ के हवा में उठा दी है और वो तड़प रहा है, मुझे बचाओ बचाओ। उसकी ठीक से आवाज भी नहीं निकल पा रही है। हर्ष, रितेश और विवेक भागते हुए उस औरत के पास पहुंचते हैं, उस औरत से अपने दोस्त को छुड़ाने लगते हैं, लेकिन वो औरत ना टस से मस हो रही है ना उसको छोड़ रही है। आरुष को वो ऐसा पकड़ के खड़ी हो गई हो जैसे कि अब वो पत्थर की बन गई है और वो उस पत्थर के हाथ के चंगुल में फंस गया है। उसका गला पूरा ऐसा फंस गया है, वो पूरी पत्थर की बन गई। लिटरली तीनों पूरी ताकत ला के उसको धक्का मार रहे हैं, अपने दोस्त को खींचने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आखिर में एक ऐसा पॉइंट आता है कि वो चिल्लाना बंद कर देता है और उसके चेहरे को ये देखते हैं ना बिल्कुल सुन्न होके, तो उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। और जैसे उसकी आंखें बंद हुई, ये औरत भी उसके साथ गिरी, वो भी जमीन में गिरा और ये दोनों देख के इतनी जोर से डरे, मतलब वो औरत भी ऐसे गिरी जैसे वो मर गई हो। यहां पे तो इसके साथ क्या हुआ मालूम नहीं, लेकिन इस नजारे को देखकर ये तीनों इतनी जोर से डर गए कि सीधे भागते 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 बोले कि चलो आरुष के घर चलते हैं, उसे घर वालों को बताना पड़ेगा कि आरुष के साथ क्या हो गया है। आरुष के घर के दरवाजे के सामने पहुंचे, जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगे, अंकल अंकल आंटी दरवाजा खोलिए, जल्दी खोलिए। अंकल आराम से अंदर से दरवाजा खोलते हैं क्योंकि नींद में थे। क्या हो गया बच्चों, इतना क्यों घबराए हुए लग रहे हो? अंकल अंकल आरुष को वो भूत ने वो खेत के पास मार डाली है, प्लीज आप चलिए। अंकल बोलते क्या क्या बात कर रहे हो, एक मिनट रुको। वो जाते अंदर और फिर बाहर आते हैं तो उनके साथ आरुष भी था। घर से ही घर के अंदर गए अलग कमरे में, और जब उस कमरे से वापस से बाहर आए तो आरुष भी साथ में बाहर आया। ये तीनों एकदम ऐसा मुंह खोल के उसको देख रहे हैं। बोले आरुष तुझे तो वो औरत ने गला से पकड़ के उठा के रखी थी और तू तो मर गया था ना। आरुष बोलता है क्या बात कर रहे हो भाई, तुम लोग कोई अप्रैल फूल वगैरह बना रहे हो कि नहीं? 1 अप्रैल तो नहीं है, तुम लोग क्या मजाक कर रहे हो? ये बोलते हैं कि तू क्या मजाक कर रहा है भाई, तू तो अभी हमारे साथ वहाँ पे था ना। बोलता है कि हाँ तुम्हारे साथ था, लेकिन फिर बीच में मैं वॉशरूम के लिए नहीं गया था क्या उधर, तो फिर मैंने सोचा कि घर निकल जाता हूँ, मुझे थोड़ी चक्कर जैसे आने लगी थी, थकान बहुत हो गई थी। मैं तुम लोगों को बोलता तो तुम लोग नाटक करते कि पहले बैटिंग पूरी करा फिर जाएगा। मैं तो वहाँ से लगभग 8:30 सवा 8 बजे के आसपास ही निकल गया था, अपनी बैटिंग कंप्लीट किया था, फिर सुसु गया था और फिर मैं वहीं की वहीं निकल गया। मुझे लगा कि तुम लोग भी आ ही जाओगे भटकते भटकते मुझे ढूंढते हुए, लेकिन तुम लोग आए नहीं तो मुझे लगा कि घर चले गए होंगे। अब तुम क्या बता रहे हो, क्या हुआ तुम्हारे साथ? अब ये लोग पूरी बताना शुरू करते। अंकल ने इन लोगों को अंदर बुलाया कि बच्चों तुम पहले अंदर आओ, बहुत रात हो गई है, रात का वक्त है, बाहर ऐसे खड़े रह के ऐसी बात नहीं करते हैं। ये लोगों ने पूरी A to Z बात बताए अंकल और आरुष के सामने। अंकल के दिमाग के पुर्जे ढीले हो गए कि मेरे लड़के के साथ क्या देख लिया इन लोगों ने। अंकल ने बोले कि एक काम करते हैं बच्चों, चलो चलते हैं, हमारे बाजू में एक अंकल जी रहते हैं, वो अच्छे थोड़े दबंग टाइप के हैं, उनको लेकर चलते हैं। सब लोग चलते हैं, सब लोग इकट्ठे हुए। ये तीनों अपने घर नहीं गए, अभी तक नहीं गए। वहाँ पे इसकी नानी को चिंता हो रही होगी, हर्ष की नानी को, वो अलग चल रहा है भैया। अब ये सब लोग मिलजुल के फिर से स्कूल के सामने वाले खेत में पहुंचे जहाँ पर वो औरत दिखाई दी थी, जहाँ पर आरुष का गला दबाकर रखी हुई थी। उस पॉइंट में पहुंचते हैं तो क्या पाते हैं कि वहाँ पे लिटरली कुछ भी नहीं है। अंकल बोलते हैं ये अच्छा मजाक था तुम्हारा यार
कि इतने में ही वो जो बाजू वाले दबंग अंकल आए हुए थे ना साथ में, वो आरुष के पापा को बोलते हैं कि नहीं, ज़रूरी नहीं है, ये मजाक कर रहे हो। यहाँ पे इस प्रकार के कई बार बहुत सारे छलावे हो जाते हैं। हम भी रात बेरात इस रास्ते से लौटते थे तो हमको भी कुछ ऐसे आभास हुए हैं जो कि बहुत डरावने थे, और उनके बारे में हम आपको कभी और बताएंगे। इनका ये बोलना हुआ ही है कि स्कूल के अंदर से इतनी जोर से आवाज सुनाई दी, पापा बचाओ। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि आरुष की ही थी, और आरुष तो यहीं पर खड़ा हुआ है साथ में। ये सब एक दूसरे को देखे, दबंग वाले अंकल ने बोले कि चलो तेजी से यहाँ से निकलते हैं, अब सेफ नहीं है, इस स्कूल के आसपास रुकना इतने बजे अब बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ये लोग फटाफट फटाफट भैया अपना लौटे हैं, और फिर भगवान का लाख बार शुक्रिया अदा पूरा किए कि सब आज सही सलामत है। जो कुछ भी हुआ है आज छलावे हुए हैं, किसी की जान में कोई मुसीबत नहीं बनाई है। अंकल ने सबको समझाया बच्चों को कि बच्चों देखो, आज तुमने जो गलती कर दी इसके बाद कभी मत करना। रात बेरात उस स्कूल के आसपास बिल्कुल मत खेलना। दिन में तो वो स्कूल नॉर्मल होता है, लेकिन रात में ये कह सकते हैं कि वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में भूत प्रेत आत्माएं पढ़ाई करने के लिए आते हैं। कौन सी पढ़ाई? भूतिया दुनिया की पढ़ाई। अंकल ने बोल दिया ऐसा अपना फ्लो में। बाकी ये बच्चों को जो समझना था वो समझ गए। इसके बाद हर्ष ने भी कसम खा लिया कि मैं कभी वहाँ पर खेलने जाने की जिद नहीं करूँगा, और कभी ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा कि मेरे कारण किसी और को नुकसान पहुँचने का थोड़ा सा भी चांस बने। वो फिर फाइनली अगले दिन अपने घर निकल गया। मेरठ पहुँच के मम्मी पापा को पूरी बात बताया। थोड़ी सी डांट पड़ी है, लेकिन फिर क्या, सब ठीक हो गया समय के साथ। फिर उसके बाद अगले साल नहीं जा पाया, 10 था, फिर कोविड लग गया, और फिर अब तो बहुत सिचुएशन बदल गई है। अब तो बहुत बड़ा हो गया है। इनफैक्ट ये भी कहेंगे कि ग्रेजुएशन हो गई होगी क्या? नहीं, ग्रेजुएशन होने ही वाली होगी। इस पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि ये हर्ष ने ही इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। मैंने सोचा कि ये कहानी आप लोगों को सुनाऊं, जिससे आप लोगों को एक कमाल की सीख, जानकारी और मनोरंजन मिलेगा। इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।